एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ाएंगे पॉइंट्स का टॉपिक हम यहीं पर अब क्लोज करते हैं। ऑलमोस्ट जितना मैंने पढ़ाया उस बेसिकली उसका उतना ही यूज़ करेंगे अभी हम। अब जो हम पढ़ाएंगे वो अगला टॉपिक होगा लाइन सेगमेंट। तो आइए यहाँ बोर्ड पर सभी लोग कंसंट्रेट हो जाएंगे। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट द लाइन सेगमेंट, द नेक्स्ट टॉपिक यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड। आपको क्लियर दिखना चाहिए। क्लियर? इससे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था। मान लिया जाए एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। इफ ज्वाइनिंग फ्रॉम फर्स्ट टू अदर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग एंड सेकंड इज टर्मिनल, कह सकते हैं हम लोग। वैसे सिंपली आप दो पॉइंट ही बोलो। दो पॉइंट को मिलाने पर जो हम लोग ग्राफ देखते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन प्लेन पे बनती है। इट इज नॉट ए नेसेसरी दिस इज द लाइन सेगमेंट इज बिकम बाय द टू पॉइंट्स। इट मे बी हैपन दिस फिगर इज जनरेटेड बाय ऑन द कर्व। आई मीन अगर दो पॉइंट ले लें, हम इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे। इसको तो मैंने बोल दिया एस एल, स्ट्रेट लाइन, बट दिस फिगर इज कॉल्ड कर्व। ये तो कर्व बन चुका। इसीलिए डिफरेंट क्या है, इसलिए पूरी डेफिनेशन में बस एक चीज का ध्यान रखना, टू पॉइंट्स वो भी प्लेन पर हो। द प्लेन we select 2 points on the plane and joining 2 points, then we getting the figure a straight line. Okay? इस चीज का स्टडी हम लोग सीनियर क्लास में करते हैं और ये चीज जूनियर में सबसे अधिक यूज होता है 6 to 10 तक के लिए। सिंपल इसको लाइन ही बोलेंगे हम लोग। Then it is clear that this figure is straight line in simply, हम लोग सिंपली इसको लाइन सेगमेंट ही बोलेंगे। तो लाइन फिर क्या है? लाइन के लिए हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यही है दिस द ब्रांच ऑफ द दिस लाइन। वी राइट हियर लाइन सेगमेंट, बट हियर मिला अगर कोई पॉइंट है तो कोई भी पॉइंट हमें दिखता क्यों है? इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। तो ये मान के चलिए हर पॉइंट का अपना एक लाइट होता है, रेज होता है, रेज। ये रेज होती है, बहुत सारी रेज किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। आप मान के चलिए जैसे कोई स्टार है, ठीक, ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के बहुत सारे रेज निकलते रहते हैं। तो मान लिया जाए ये अगर कोई रेज है, ए रेज हैज इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो हमको अगर कोई एक ही रेज पढ़नी है तो इसका ये मानकर कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये रेज निकल गया, इसीलिए इसको लाइन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई चीज सिलेबस में पढ़ते हैं तो हमको चाहिए डेफिनेट लेंथ वाला लाइन, इसीलिए इसका नाम हो गया लाइन सेगमेंट। क्योंकि हमने क्या किया, इस लाइन के इस टुकड़े को यहाँ से कट कर दिया। मान लो एक ये पी और ये क्यू, तो इसके इस पीस को हमने यहाँ लिख दिया। आपको दिख रहा है पी और क्यू, तब इसका नाम पड़ गया पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट। वैसे सिंपली हम लोग इसको शॉर्ट में लाइन ही बोलते हैं। तो आप ये मान के चलो इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। ओके, इट इज क्लियर। तो हमने आज पढ़ा ये लाइन क्या होती है। लाइन इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट इज द पर्टिकुलर केस ऑफ द लाइन। ये उसका होता है लाइन सेगमेंट, जिससे हम लोग कई तरह के फिगर बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, और हर सारे फिगर ज्योमेट्रिकल से इसी से बनते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे, इसका नाम होगा एंगल, और एंगल भी इसी रेज से ही बनती है। तो इसके लिए आपको आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि लाइन, दिस लाइन इज सिंपली इन ज्वाइनिंग इन टू पॉइंट्स। ओके, इट मे बी हैपन दिस मेकिंग इन द कर्व because this line represent on the plane
नाउ द लाइन सेगमेंट इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ द लाइन। लाइन सेगमेंट क्या है? उसी लाइन का एक पर्टिकुलर केस है। हम लोग कैसे जाने कि लाइन सेगमेंट ही है? बिकॉज दिस लाइन इज एक्चुअल प्रोड्यूस्ड बाय द दिस पॉइंट इज लाइक दिस स्टार विच हैज मैनी रेज इन ऑल द डायरेक्शन गोज टू ओवर। हमने मान लिया कोई एक रेज है, उस एक रेज की अपनी लेंथ तो होती नहीं है, बहुत ही इनफाइनाइट होती है, उसको मैंने ले लिया। लेकिन जब हमको कोई चीज़ फिगर बनानी होती है या फिर ज्योमेट्रिकल कोई शेप लेना होता है तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से इसके टुकड़े करना चालू करेंगे और इसी सेगमेंट को ही बोलते हैं लाइन का टुकड़ा, मतलब लाइन सेगमेंट। और यही लाइन सेगमेंट हमको सिंपली लैंग्वेज में हम लोग लाइन ही बोलते हैं। तो आप ये मान के चलो कि हम लोग लाइन सेगमेंट ही पढ़ रहे हैं और इसी लाइन सेगमेंट से सारे फिगर बनते हैं। नाउ इट इज क्लियर दैट, हम समझते हैं कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल का। और एंगल इट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द रेज। तो दोस्तों कैसा रहा ये हमारा आज का टॉपिक? अगर आपको कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन लगे तो आप वहाँ पर कमेंट में लिख दें, हम उसको समझा देंगे वापस, या आप उसको रिवर्स पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो। तो अगले वीडियो के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, इसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए।